सभी लोग कैसे। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज है गणेश चतुर्थी। सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा ऐसे सभी की मनोकामना पूर्ण करते रहे। तो बस मैं नहा कर आ गई हूँ, अब जा रही हूँ गणपति बप्पा के भोग बनाने। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, हमारे गणपति बप्पा ये बैठे हैं। तो बस अब हम भोग बनाते हैं, इसके बाद फिर पूजा करते हैं। मैं जा रही हूँ मोदक बनाने, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा और देखिएगा कैसे हम मोदक बनाती हैं और कैसे आज गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। तो चलो बस हमने यहाँ पर रख दिया पानी गर्म होने के लिए, अब फटाफट बनाते हैं। हमने इसी से 2 गिलास पानी लिया है, 3 लिया है लेकिन एक गर्म करके निकाल लिया। 2 गिलास पानी रखा है और इसी से हम 1 गिलास ले रहे हैं आटा। तो हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो अगर उसका मेजरमेंट सही रखते हैं ना, तो फिर चीज़ हमारी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने गिलास रखा है, तो मैंने 3 गिलास पानी डाला था और उसमें 1 गिलास निकाल लिया गर्म करके, कि हमें ज़रूरत पड़ेगा ना तो फिर वो गर्म अलग से हमें नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर 2 गिलास के लिए 1 गिलास मैंने तो यहाँ पानी अच्छे से बॉयल हो गया है और 1 गिलास मैंने निकाल लिया अलग से। अब इसमें हम डाल देते हैं घी, 2 चम्मच घी डालेंगे। और ये घी देसी घर का है, मार्केट का नहीं है, लेकिन ये जम नहीं रहा। जो मैंने ये हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन में जो बनाते हैं ना, तो वो मैं उसी तरीके से प्रॉपर गांव के तरह बनाया था, जो गांव में जैसे बनता है। और मलाई निकाल करके आजकल बन जाता है, तो मलाई निकाल के जो मम्मी ने बना के रखा था वो बिल्कुल जम गया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जमा है। पता नहीं क्यों नहीं जमा है, मम्मी से पूछूंगी। बिल्कुल मिलावटी नहीं है। अगर मार्केट को होता नहीं जमता, तो यही हम लोग कहते हैं कि ये मार्केट का है, जम नहीं रहा है। तो बस यहाँ पर पानी में मैंने डाल दिया ये चावल जो नाप के रखा था। बस इसको हम जल्दी जल्दी मिला देंगे। और अगर कोई थोड़ी बार रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में हम सब इकट्ठा हाथ से जब अच्छे से रगड़ेंगे ना, तो ये सब सही सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बस इसे मिला करके अब हम इसको ढक करके रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, कि अच्छे से आटा सेट हो जाए। तब तक यहाँ पर मैंने बादाम काट लिया और नारियल काट लिया, कद्दूकस कर लिया है। 1 चम्मच घी डाल दिया है, उसमें हम बादाम नारियल को अच्छे से इसको फ्राई कर देते हैं। अच्छे से, क्या ये ड्राई है ना, तो थोड़ी देर में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं इसका कलर चेंज करना। बस इसमें हम ले लिया ब्राउन शुगर, बस इसको डाल करके हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर देंगे। तो ये थोड़ा सा पिघलने लगेगी, ज़रा सा पानी इसमें डाल देंगे और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई मोदक की। तो बस इसको भी हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। इधर आटा भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो हाथ में हम घी लगा करके, अगर ज़्यादा ड्राई लगे ना, तो गर्म पानी जो हमने रखा है तो वो डाल के बस इसमें अब हम थोड़ा सा घी लगाते हैं और इसके बाद हम ये आटा को अच्छे से हाथ से मसल लेते हैं, सॉफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने मसल के बस इकट्ठा कर लिया। बस ये ले लेंगे छोटी छोटी लोइयाँ। तो मैं फटाफट हाथ से बनाती हूँ कि हाथ से मोदक कैसे बनते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं सांचे की तरह। मेरे सांचे जल्दबाजी में मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो अभी मैं फटाफट भोग के लिए बना करके 5 और पूजा कर देती हूँ। इसके बाद फिर जो घर के लिए बनाना है, बच्चों के लिए खाने के लिए, तो वो फिर मैं सांचा मिल जाएगा तो उससे बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऐसे बना लिया मोदक। और ये हम ले लेंगे स्पून के पीछे के हिस्से से ऐसे हम शेप दे देंगे। तो ये बिना मोल्ड के कितनी अच्छी डिज़ाइन आ गई है। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास मोल्ड हो तभी मोदक बनेंगे, हाथ से भी इस तरीके से बना सकते हैं। और ये मैं थोड़ा सा ऊपर कलर भी लगा दिया, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा मोल्ड होते हैं ना, तो जल्दी हो जाता है, हाथ से थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ज़्यादा मुझे नहीं टाइम लगा। मैं पूजा के लिए यहाँ 5 बना लिया, इसके बाद फिर सारे बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, तो कुकर का जो ढक्कन है ना, कुकर का जो है वो प्लेट, उसमें मैं घी लगा देती हूँ हाथ से, कि अच्छे से घी लगा देंगे तो हमारे जो मोदक है ना, तो वो चिपके नहीं, नीचे आसानी से निकल आए। बस इसको हम गर्म पानी होने के लिए पहले रख दिया था, तो बस उसमें हम रख देते मोदक और इनको हम ढक देते। हमारे स्टीम हो गए हैं मोदक, तो देखिए कितने अच्छे बने। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है नारियल, थोड़ा सा ऐसे ऊपर रख दिया था, थोड़ा सा अच्छा लगे और झटपट बन गए। बस अब भोग लगाते गणपति बप्पा। तो पूजा हो, स्पेशल डे हो, और अगर रंगोली ना बने तो ऐसा कहाँ हो सकता है। रंगोली बनाना तो ज़रूरी होता है, ये सबसे अच्छी मतलब चीज़ होती है, दरवाजे में रंगोली बनाना या पूजा रूम के पास बनाना। तो यहाँ पर मैं रंगोली बना रही हूँ। तो मुझे ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं आती है, लेकिन मतलब जैसी आती है तो मैंने फटाफट यहाँ बना दिया, कि पूजा की तैयारी कर दिया और यहाँ पर रंगोली बना देते। तो कुछ इस तरीके से मैंने रंगोली बनाया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे रंगोली कैसी लगी। इसके बाद हमारी पूजा की तैयारी भी हो गई, बस अब फटाफट हम पूजा कर लेते हैं। तो बस तैयारी सारी हो गई है, बाहर रंगोली भी बना दिया, यहाँ पर भी मैंने गणपति जी को बैठा दिया और बस अब पूजा कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो सभी लोग आइए पूजा करते हैं।
तो बस यहाँ पर सभी कुछ ले करके फिर मैं बैठ गई कि पूजा से कहते बार बार ज़्यादा उठना नहीं चाहिए, तो सभी सामान पहले इकट्ठा रख लेना चाहिए, उसके बाद पूजा करना चाहिए। वैसे तो घर में अगर मुझे कुछ घटेगा तो अभी बच्चे हैं, आज छुट्टी के दिन है ना, सभी लोग हैं, ये भी है। तो संदर्भ नहा करके यहाँ पर आ गए, तो संदर्भ भी बैठ गए साथ में पूजा करने। तो संदर्भ को बहुत मन लगता है पूजा पाठ करने में, उनको पसंद, क्योंकि बचपन से जैसे हम बच्चों के ऊपर डालते हैं आदत ना, वैसे बच्चे सीखते हैं। तो संदर्भ है ना, तो अपने पापा के साथ बचपन से ही पूजा करते हैं ना, तो उनको आज भी वही है कि नहा करके पूजा करना है, उसके बाद आगे का जो काम है वो करना है। और होना भी चाहिए ये, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अंदर अच्छी चीज़ें, अच्छी शिक्षा हम डालेंगे ना, तो आगे वही अच्छी रहती हैं। बाकी तो जैसी संगत वैसी रंगत आती है, कहावत हो है ना ये। इसके बाद यहाँ पर दीपक जला दिया और आरती कर लेते, तो मंदिर में भी ऊपर जला दिया, और नीचे मैंने आसन जो गणपति बप्पा का है नीचे आसन लगाया था। तो मैंने बाहर से गणपति जी नहीं मंगाया, जो डेली हम पूजा करते हैं वही रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी की जो है ना, तो वहाँ यूपी में हमारे घर में पूजा नहीं होती है, ये मतलब नहीं मनाया जाता, ये तो साउथ साइड में ज़्यादा मनाया जाता है। तो इसलिए नई चीज़ें नहीं करते हैं कि वैसे मतलब ले करके गणपति बप्पा बैठा ले, लेकिन जो श्रद्धा है तो वो श्रद्धा भाव से हम पूजा कर लेते हैं घर में। पूजा हो गई है, और अभी जो बचा था ना मोदक का, वो भी मैंने बना लिया। और यहाँ पर मैं पकौड़ी भी बना लेती हूँ, ये बना रही हूँ मैं पालक की पकौड़ी। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ बना दी कि बच्चों को भूख लगी है तो मोदक और पकौड़ियाँ खा लेंगे, कि इसके बाद मुझे मंदिर भी जाना है, तो भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ये बच्चे भूखे रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने पालक की पकौड़ी है ना, तो वो मैंने भर करके बना दिया है, तो गर्मा गर्म अच्छी लगेंगी, और थोड़ा सा नाश्ता हैवी हो जाएगा ना, तो ये बच्चे थोड़ा दोपहर तक शांत रहेंगे, नहीं तो भूखे होते हैं ना, तो फिर वही होता है, हर घर की कहानी है कि बच्चे भी उधम मचाते हैं भूखे में। तो यहाँ पर फटाफट मैंने सेक लिया है, और सभी को गर्मा गर्म दे भी दिया है कि नाश्ता कर लो। और मैं फिर मंदिर से आकर के फिर खाना बनाऊंगी, नाश्ता करूंगी आकर के। पूरी हमारी आई थी, तो अभी मंदिर नहीं ले गए थे, बोले थे नेम प्लेट मिल जाए तो उसके बाद ले जाएंगे, तो नेम प्लेट मिल गई, लेकिन अभी घर नहीं आई। आज शुभ दिन है, तो मैंने कहा चलो आज दर्शन करा लाते हैं गाड़ी को भी मंदिर से, तो बस वहीं जा रहे हैं, नीचे ये चले गए, मैं भी नीचे जा रही हूँ, क्योंकि फिर ये चले जाएंगे तो फिर वो शायद नहीं बनती है ना, तो कहते हैं कि वो मुहूर्त होता है, मुहूर्त नहीं बनता है हमारा, कि कहीं ये होते हैं, कहीं टाइम नहीं होता है, फिर जाना नहीं होता, तो अभी जा रहे हैं। तो स्कूटी आए हमारी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन इनके मन में था कि जब नेम प्लेट आएगी तभी मंदिर लेके जाएंगे। तो यहाँ घर में हमने पूजा कर दिया था, लेकिन मंदिर नहीं लेके गए थे। तो वही होता है ना कि जैसे मान लेते हैं ना कि हम ये ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, लेकिन वही था कि काफ़ी दिन से नहीं मिल रही थी नेम प्लेट, और ये फ़ोन भी कर रहे थे, लेकिन आज ये बोले कि अब नहीं मिल रही, तो क्या हुआ, आज शुभ दिन है तो आज मंदिर चलते हैं। तो वही फिर हमारी तैयारी बन गई, लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि एक बार मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ एजेंसी में, तो वहाँ जैसे पूछा तो हमारी ये नेम प्लेट मिल गई थी। ये देखिए हमारा नया नंबर है गाड़ी का। तो यहाँ पर फिर हम एजेंसी आए, पहले नंबर लिया और इसके बाद फिर हम मंदिर आ गए। तो कहते हैं ना कि जब जो बदा होता है तभी मिलता है, तो हमेशा धैर्य रखना चाहिए, देर है अंधेर नहीं है। जो गाँव मतलब हमारे बचपन से कहावतें सुनते आ रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं सच है। तो हमेशा धैर्य रखना चाहिए, धीरे धीरे एक दिन मतलब सफलता ज़रूर मिलती है, किसी भी चीज़ के लिए हो। तो यहाँ पर मंदिर आ गए। तो ये अभी मंदिर नया बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पता किए थे तो ये बोले कि यहाँ पर बहुत मानता है इसमें, और यहाँ पर गाड़ी जितनी नई गाड़ी होती है ना, तो ये इसी मंदिर में आती हैं। तो फिर यहीं पर हम भी आ गए। तभी मुझे नाम नहीं मालूम है, मैं बोल रही थी कि इनसे नाम क्या है, मतलब जो होते हैं ना भगवान का नाम, इनको भी नहीं पता था कि तमिल में लिखा था, इसलिए हम फिर पूछे भी नहीं। तो यहाँ पर ये पंडित जी यहाँ पर गाड़ी को पूजा कर रहे हैं, तो बैठाल करके कर रहे हैं। पहले वहाँ पर मंदिर में किया, फिर इसके बाद गाड़ी की पूजा इस तरीके से यहाँ पर करते हैं, तो कि आप बैठ जाइए फिर हम पूजा करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से किया। नींबू वगैरह जो होते हैं ना, जैसा यहाँ पर होते हैं, तो इतने ज़्यादा नींबू पड़े थे कि सारी गाड़ी हैं जो यहाँ आती है। और आज शुभ दिन है, आज तो खूब भीड़ थी। पहले जब हम लोग एजेंसी जा रहे थे ना, इधर से जाते, तो खूब ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती हैं। तो बस यही प्रार्थना है कि बस अच्छे से गाड़ी साथ दे, है एक हमारे फैमिली का सदस्य बन जाती हैं गाड़ियाँ जब आती हैं कोई। तो यहाँ पर बस फिर मैं दर्शन करने वापस फिर गई थी अच्छे से, कि बस प्रार्थना मन में जो होता है ना, कि थोड़ा लगता है भगवान के सामने ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर बस वही मैं थोड़ा प्रे कर रही थी, और इसके बाद फिर वापस अब घर के लिए जाएंगे। और फिर शाम को मार्केट जाना है, क्योंकि छुट्टी के दिन तो बस यही रहता है, कहीं राशन लाना है, कहीं सब्जी लाना है, कहीं कुछ। बच्चों के इतने काम हो जाते हैं, बच्चों को भी काफ़ी काम, ये घर चले गए ना तो काफ़ी काम उनके बच्चों के भी है, कि कहीं कुछ लाना। तब देखते हैं आज क्या क्या कर पाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं ना, तो फिर रेस्ट भी करना ज़रूरी है। तो बस अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, कि पहले जा कर के घर में खाना पीना करेंगे, इसके बाद फिर शाम टाइम का जो काम है ना, शाम टाइम करेंगे।
क्योंकि सुबह जल्दी जगते हैं ना और पूरे दिन रेस्ट नहीं करते तो इतने मतलब शरीर में भी वीकनेस आ जाती है, फिर लगता है कुछ काम ना करे, थकावट आ जाती है। लेकिन आज मेरा ऐसा हुआ कि मैं तो बिल्कुल सोने को नहीं मिला है कि बाहर कभी जाना हो जाता है और घर के इतने काम हो जाते हैं कि फिर मन भी नहीं लगता है कि सो जाओ कैसे काम छोड़ करके। यहाँ अन्ना को आ गई थी मैं प्रसाद देने, मैंने कहा चलो अन्ना बैठे हैं तो दे के आती हूँ। तो वहीं दे करके सुंदर भी नीचे खेलने आ गए थे थोड़ी देर। बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है कि उनके साथ भी थोड़ी देर टाइम पास करो, नहीं तो वो भी परेशान करने लगते हैं। बोल रहा था पार्क जाने के लिए कि नहीं दीदी फिर शाम को लेके जाएंगी। मैंने कहा बेटा बहुत काम है आज, क्योंकि मार्केट भी जाना है तो होता है ना टाइम से घर के काम निपटा दो, उसके बाद फिर जाते हैं ना तो थोड़ा ठीक रहता था। यहाँ पिंकी भी आ गई थी तो उनको पानी बोलना था दुकान में, ये बोतल वाला पानी लेते ना, तो वही इधर खड़े थे तो फिर इधर थोड़ी देर आका थी वो, तो उनसे बात होने लगी। अच्छी है ये बातचीत करने के लिए, मतलब बात अच्छे से करती हैं। तो बस इसके बाद फिर धीरे धीरे शाम हो गई, खाने पीने की तैयारी करके इसके बाद फिर मैं निकल गई मार्केट। तो यहाँ पर बच्चों के लिए चप्पल वगैरह लेना था, बेटियों के लिए मोबाइल शॉप में कुछ काम था तो फिर इधर आ गए। और ये स्टेचू रखे थे, ऐसा है तो पहले तो एक नज़र में ऐसा लगा कि कोई बैठा है, फिर मैंने देखा इतना गोरा इतना बड़ा कौन सा बैठा है, तो वही मैं उसी को देखती रही। ये अपना दुकान में काम करते रहे जो इनको काम करना था। इधर फिर चप्पल वगैरह जो थे वो भी लिया। और फिर उधर आज वेडनेसडे है ना, तो वेडनेसडे की मंडी लगी थी, सब्जी मंडी। तो यहाँ पर हम लोग सब्जी मंडी भी आ गए, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत सामान लेते, क्योंकि नीचे से ले लेते हैं ना तो फिर वो हो जाता है, लेकिन फ्रिज फिर यहाँ से लेते तो फ्रिज बहुत भर जाता है। तो लेकिन ना मार्केट आकर के फिर मन नहीं माना कि चलो कुछ हरी सब्जी देख ले, कि अन्ना की दुकान में हर एक चीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन जो बोलते तो ये रखे थे, कितने अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे छोटे छोटे बर्तन लग रहे थे। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग सब्जी वगैरह जो काफ़ी ले लिया। हम बोले थे 1-2 लेना है, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ अच्छी दिखती है तो फिर वो लालच बढ़ जाता है, ये भी ले लो वो भी ले लो। तो काफ़ी सब्जियां फिर मैंने ले लिया। ये बोले कि अभी तो बोल रहे थे सब्जी नहीं लेना, कितनी सारी ले लिया। इसके बाद इनका सोडा पीने का मन था तो मैंने कहा पी लीजिए आप, क्योंकि गले में मेरे खराश हो रही थी तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा कहीं ज़्यादा ना हो जाए। फिर इन्होंने सोडा पिया, इसके बाद फिर घर के लिए निकल लिए। तो घर में मैं सब्जी काट करके आई थी, आटा लगा के आई थी कि बेटी से बोल रही थी कि सब्जी छौंक देना। और ये देखिए धनिया, हरी हरी धनिया मिल गई है, तो इसकी मैं चटनी बनाऊंगी, तो वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाकी सब्जी तो मैंने रख दिया। तो बेटी ने सब्जी बना लिया था, रोटी भी बना लिया था। बच्चों ने काफ़ी हेल्प कर दी कि मैंने जो तैयारी थी वो करके गई थी, तो उनको बनाने में भी आसान हो गया। रोटी फटाफट सेक लिया, सब्जी छौंक दिया। बस इसके बाद खाने पीने के बाद मैंने यहाँ पर किचन पूरा साफ़ कर लिया, बर्तन है वो भी धुल के रख दूँगी। अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट।